ओके, वेलकम बैक गाइस। अब हम ले लेते हैं सेकंड क्वेश्चन सुसाइड टॉपिक में से। सेकंड क्वेश्चन है 2017 का। द क्वेश्चन सेज डिस्कस द डिस्टिंक्ट सोशोलॉजिकल मेथड यूज्ड बाय दुर्खेम इन हिज स्टडी ऑफ सुसाइड। तो कौन सा ऐसा यूनिक मेथडोलॉजी थी, कौन सा ऐसा मेथड था जो दुर्खेम ने यूज़ किया था अपनी सुसाइड की थ्योरी में? देखते हैं हम। लेट्स कम टू द मॉडल आंसर। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे? इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे कि हाँ जी, तुर्खीम ने किताब लिखी थी ले सुसाइड। फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट थे, किताब भी फ्रेंच में थी। एंड इसमें उन्होंने सुसाइड के पर्सनल रीजंस की जगह सुसाइड के सोशल रीजंस, सोशल फैक्टर्स, सोशोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश की थी। और उन्होंने कहा था कि दीज आर द रियल रीजंस। पर्सनल रीजंस नहीं है रियल रीजंस सुसाइड के। तो ही वॉज नॉट स्टडिंग सुसाइड इन स्पेसिफिक, ही वॉज स्टडिंग द सुसाइड रेट, ही वॉज कंपेयरिंग द सुसाइड रेट्स ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज़। ये इंट्रोडक्शन हो गई। फिर आप डायरेक्टली आ जाओ टॉपिक पे कि द मेथडोलॉजी वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इज मल्टी वेरिएट एनालिसिस। बहुत फैंसी आपको साइंटिफिक टर्म लग रही होगी, बट लेट्स ब्रेक इट डाउन। मल्टी मतलब क्या होता है? मल्टी मतलब बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें। वेरिएट मतलब वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मतलब फैक्टर्स, रीजंस। और एनालिसिस, उनके थ्रू हम सुसाइड को, एक टॉपिक को एनालाइज करना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सुसाइड जैसा एक प्रोसेस अगर हम ले रहे हैं तो ऐसे कौन से मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिससे सुसाइड रेट अफेक्ट हो रहा है, जो सुसाइड रेट को गवर्न करते हैं, जो सुसाइड रेट को डिसाइड करते हैं। तो ये मेथडोलॉजी क्या करती है कि अगर हमें ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स ढूंढने हैं जो सुसाइड रेट को अफेक्ट कर रही है, तो हमें कोरिलेशन ढूंढना पड़ेगा किसी दो फैक्टर्स में पहले। मतलब ये है कि मान लो सुसाइड का और रिलीजन में हमें लिंक ढूंढना है, तो हम बाकी के जितने फैक्टर्स हैं, बाकी के जितने वेरिएबल्स हैं, बाकी के जितने रीजंस हो सकते हैं जो सुसाइड को अफेक्ट करें, उसको हम सेम रखेंगे ताकि हम एक क्लियर कट रिलेशन ढूंढ पाए रिलीजन और सुसाइड में। फॉर एग्जाम्पल, पिछले सेशन में मैंने बात करी थी कि प्रोटेस्टेंट्स आर मोर प्रोन टू कमिट सुसाइड देन कैथोलिक्स। अब ये रिजल्ट निकल के आया था इस एनालिसिस के थ्रू। तो अगर हमें ये लिंक ढूंढना है कि भाई प्रोटेस्टेंट्स ज़्यादा सुसाइड रेट है उनमें के कैथोलिक्स में, जो कि दो डिनोमिनेशंस हैं क्रिश्चियनिटी की, दो ग्रुप्स हैं, तो हम क्या करेंगे, ऐसे लोगों को ढूंढेंगे जो जिनकी बाकी चीज़ें सेम हैं। यानी कि दो ग्रुप्स लेंगे, दोनों मेन हैं, दोनों बैचलर्स हैं, दोनों सिविलियंस हैं, दोनों सेम एज ग्रुप के हैं। दोनों ग्रुप्स में सिर्फ एक डिफरेंस है कि एक प्रोटेस्टेंट्स हैं एक ग्रुप और एक दूसरा ग्रुप कैथोलिक है। उनके रिलीजियस बिलीव्स में डिफरेंस है, ठीक है, जिस रिलीजियस बिलीव्स को फॉलो करते हैं सिर्फ उसमें डिफरेंस है। और फिर हम कंपेयर करेंगे कि भाई इनका सुसाइड रेट ज़्यादा है कि दूसरे का। जब हमें इस चीज़ में लिंक मिल जाएगा तो हम ये कह पाएंगे कि हाँ भाई, प्रोटेस्टेंट्स में एज कंपेयर टू कैथोलिक्स सुसाइड रेट ज़्यादा है। ये दो फैक्टर्स में हमारा एक लिंक इस्टेब्लिश हो गया। अब हमें लिंक ढूंढना है सुसाइड में, सुसाइड रेट में, और मान लो सेक्स में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दो ऐसे ग्रुप्स बनाएंगे, एक मेन का एक विमेन का, जिनके फेथ सेम हो, रिलीजन सेम हो, दोनों प्रोटेस्टेंट्स हों, दोनों का मैरिटल स्टेटस सेम हो, दोनों बैचलर्स हों, या अगर दोनों मैरिड हों और दोनों के नंबर ऑफ चिल्ड्रन सेम हों, दोनों सिविलियंस हों, दोनों का एज ग्रुप सेम हो, दोनों की जोग्राफी सेम हो, सेम जगह पे रहते हों, इकोनॉमिक स्टेटस सेम हो, बाकी सब चीज़ें सेम हो, बस एक डिफरेंस हो कि एक ग्रुप है मेन का, एक ग्रुप है विमेन का। फिर हम लिंक ढूंढ पाएंगे कि हाँ जी किसका सुसाइड रेट ज़्यादा है। एंड वी फाउंड कि मेन का सुसाइड रेट ज़्यादा है। देन वी कम टू द कंक्लूजन कि हाँ भाई, मल्टीवेरिएट एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि मेन आर मोर प्रोन टू कमिट सुसाइड, टू डाई बाय सुसाइड देन विमेन।
ठीक है। सो ऐसे करके दो दो फैक्टर्स लेके हम उनमें लिंक ढूंढते रहते हैं, बाकी सब फैक्टर्स को कांस्टेंट रख के, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मल्टीवेरिएट एनालिसिस। अब इसके बेसिस पे दुर्खीम बहुत सारे कंक्लूजन्स पे निकला, उसने ऐसे बहुत सारे एनालिसिस किए एंड ही फाउंड दैट सुसाइड रेट इज हायर अमंग मेन देन विमेन। मेन ज़्यादा कमिट करते हैं, बैचलर्स देन मैरिड, प्रोटेस्टेंट्स देन कैथलिक्स, हमने पिछले सेशन में भी डिस्कशन करी थी। डेवलप्ड कंट्रीज में सुसाइड रेट ज़्यादा है देन डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया बीइंग एन एक्सेप्शन। इंडिया डेवलपिंग कंट्री है बट स्टिल यहाँ पे सुसाइड रेट डेवलप्ड कंट्रीज से ज़्यादा पाया जाता है। देन सोल्जर्स में ज़्यादा सुसाइड रेट है देन सिविलियंस। और फिर डिक्लाइंस, सुसाइड रेट हर पेरेंट का एक, जब भी एक बच्चा और होता है तो उसका सुसाइड करने की टेंडेंसी, सुसाइड करने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। विद एवरी एडिशनल चाइल्ड अ पेरेंट हैज़ हिज प्रोबेबिलिटी, हिज और हर प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग सुसाइड डिक्लाइंस, ठीक है। एंड ड्यूरिंग इकोनॉमिक डिप्रेशन एंड इकोनॉमिक बूम्स पे भी सुसाइड रेट बढ़ता है। अभी मैंने लास्ट सेशन में बात करी थी कि इकोनॉमिक डिप्रेशन में तो चलो क्राइसिस सिचुएशन है तो सुसाइड रेट हमें क्लियरली समझ आ रहा है कि हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, बट इकोनॉमिक बूम में भी सुसाइड रेट आपका बढ़ता है। इसमें मैंने बोला था कि ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे फार्मर सुसाइड इंक्रीज्ड, जबकि ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज अ पॉजिटिव थिंग, इट वॉज एन इकोनॉमिक बूम। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक बूम जब बढ़ा तो आपकी एस्पिरेशंस, आपकी एक्सपेक्टेशंस और बढ़ जाती हैं। यू वांटेड टू इम्प्रूव योर इकोनॉमिक स्टेटस रैपिडली ओवरनाइट, तो लोगों ने बहुत सारे लोन ले लिए, लोगों ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर दी, कार्स के लोन ले लिए, लैविश एक्सपेंसेस कर दिए, एंड उतना आपको इकोनॉमिक बूम से बेनिफिट नहीं आया, तो पीपल कमिटेड सुसाइड, ठीक है। ज़्यादा एस्पिरेशनल होने से भी सुसाइड रेट बढ़ता है। अब यहाँ पे एक और एक्सेप्शन मैं आपको बताऊँ कि सुसाइड रेट रिड्यूसेस ड्यूरिंग वॉर। वॉर इज ऑल्सो अ क्राइसिस सिचुएशन, बट वॉर एक एक्सटर्नल क्राइसिस सिचुएशन है, कंट्री के अंदर क्राइसिस नहीं है। हम एक एनिमी के साथ एज अ कंट्री यूनाइट होके लड़ रहे हैं, तो वॉर इंक्रीजेस सोशल इंटीग्रेशन। लोग अपने नेशनल वैल्यूज़, लोग पेट्रियाटिक हो जाते हैं, लोग नेशनलिस्ट हो जाते हैं, एंड वो जो भावना है वो आपकी, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तब भी वैसे हम लड़ते रहे, बट इंडिया पाकिस्तान में वी ऑल आर इंडियंस फर्स्ट। तो यही वॉर में होता है। वॉर में एवरीबडी यूनाइट्स, सोशल सॉलिडारिटी इज़ एट इट्स पीक, एंड सरकार भी उसमें बहुत ज़्यादा रोल अदा करती है। बॉलीवुड में ऐसी मूवीज़ बननी शुरू हो जाएंगी, दोबारा रिलीज़ होंगी पुरानी पेट्रियाटिक मूवीज़, गाने ऐसे रिलीज़ होंगे कि पेट्रियाटिज़म और जागे। तो एक माहौल भी क्रिएट किया जाता है ताकि आपकी सॉलिडारिटी बने वॉर के टाइम पे। तो वॉर के टाइम पे सोसाइटी एज अ यूनिट इज़ यूनाइटेड, बट वी आर फाइटिंग अगेंस्ट एन एक्सटर्नल एनिमी, द एनिमी इज आउटसाइड द सोसाइटी। इसलिए क्राइसिस सिचुएशन सोसाइटी के अंदर नहीं है, तो सुसाइड रेट वॉर में कम होता है, ठीक है। ये इनकी ऑब्जर्वेशंस थी सुसाइड रेट को लेके। एक चीज़ और इन्होंने बोली कि एक सर्टेन लेवल ऑफ सुसाइड रेट इन अ सोसाइटी इज एक्सेप्टेबल। मान लो 4% एक सोसाइटी का सुसाइड रेट है, वो कहते हैं कि इतना तो ठीक है जी, इतने तो लोग अगर सुसाइड कर रहे हैं तो हमें इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हर सोसाइटी दुनिया की उसमें सुसाइड कमिट होता है, होता ही होता है। ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है पूरी दुनिया में जहाँ लोग सुसाइड कमिट नहीं कर रहे हैं, तो ये तो ठीक है, ठीक है। प्रॉब्लम तब है जब सुसाइड रेट एक एक्सेप्शनल लेवल पे बढ़ जाए। जैसे कि मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि द ग्रेट डिप्रेशन जो 1929 से 39 पे चला था, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में, तब यूएस का सुसाइड रेट इंक्रीज्ड बाय 22.8%। तो दिस वाज अ बिग जंप। ये थी अकॉर्डिंग टू दुर्खीम चिंता करने वाली बात। बाकी वो बोलते हैं कि ठीक है, थोड़ा बहुत सुसाइड करते हैं लोग, चलने दो। फिर अब इसका क्रिटिक, अब मेथोडोलॉजी बता दी, 20 मार्कर है, तो क्रिटिक तो मैं बताना पड़ेगा इवन दो इट्स नॉट डायरेक्टली आस्क्ड इन द क्वेश्चन।
तो यहाँ पे डेविड फ्रीडमैन क्रिटिसाइज करते हैं दुर्खीम को, और ये जो क्रिटिसिज्म है ये दुर्खीम के आप किसी भी स्टडी के अगेंस्ट ये क्रिटिक आप बोल सकते हैं. ही सेज कि दुर्खीम की जो स्टडी है इट सफर्स फ्रॉम इकोलॉजिकल फैलेसी. इकोलॉजिकल फैलेसी का मतलब ये होता है कि आपने डेटा कलेक्ट किया, आपने लोगों को बुलाया, आपने सोसाइटीज़ को ऑब्जर्व करा, और आपने मान लो 100 लोगों को बुलाया, उन पे एक्सपेरिमेंट किया, उन पे स्टडी करी, और आपने देखा कि हाँ भी सुसाइड रेट का ये कंक्लूजन निकलता है. ठीक है. एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. मान लो आपने मैथ का टेस्ट लिया 100 बच्चों का. ठीक है. अब किसी के 1 नंबर आए, किसी का 10 नंबर आया, किसी के 40 आए, किसी के 70, किसी के 80 आए. ठीक है. आपने जब टोटल करके एवरेज निकाली तो आपने ये देखा कि भाई ऑन एन एवरेज पीपल आर स्कोरिंग 50% मार्क्स. ठीक है. तो ये तो एवरेज हुई ना 100 लोगों की. इट डज नॉट मीन कि एवरी स्टूडेंट हु टुक द टेस्ट स्कोर्ड 50 मार्क्स. तो ये प्रॉब्लम थी दुर्खीम की स्टडी की कि आपने एक सोसाइटी का एक जनरल जो फैक्ट निकाला, एक एवरेज आउट स्टेटमेंट निकाला, जो वो आपने हर इंडिविजुअल पे रिड्यूस करने की कोशिश करी. जस्ट बिकॉज 50% मार्क्स एवरेज निकल के आए ग्रुप के डज नॉट मीन एवरी इंडिविजुअल इज स्कोरिंग दैट मच. तो ये प्रॉब्लम रही है सुसाइड की स्टडी में भी, और भी जो इन्होंने स्टडीज़ करी हैं, कि आप जब एक जनरल ट्रेंड निकाल के आते हो सोसाइटी में, डज नॉट मीन एवरी इंडिविजुअल इज गोइंग थ्रू दैट जनरल ट्रेंड. इंडिविजुअल की वेरिएशंस हैं. ठीक है. ये क्रिटिक हो जाएगा. फिर कंक्लूजन में आप लिखोगे कि भाई जो भी क्रिटिक है, क्रिटिक होने के बावजूद भी इनकी जो स्टडी थी, ही वॉज अ पाइनियर. वो सबसे आगे थे. ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट अर्ली सोशोलॉजिस्ट जिन्होंने साइंटिफिक टूल्स और साइंटिफिक मेथडोलॉजीज़ को सोशोलॉजिकल फिनोमेना को स्टडी करने में वो लेके आए उन चीज़ों को. यहाँ पे लिखेंगे कि और मल्टीवेरिएट एनालिसिस भी इसका एक एग्जाम्पल है कि ये एक साइंटिफिक टूल था. तो यहाँ पे लिखेंगे कि एक सीमिंगली पर्सनल फिनोमेना. सुसाइड कॉमन नॉलेज में लगता है कि ये पर्सनल रीजंस हैं, पर्सनल फिनोमेना है, जो जिसका सोसाइटी से शायद इतना कोई लिंक हम समझ नहीं पाते हैं. वी ऑलवेज गो फॉर पर्सनल रीजंस फर्स्ट. बट इन्होंने इस मेथडोलॉजी का यूज़ करके और अपनी स्टडी के थ्रू ये प्रूव किया कि एक सीमिंगली पर्सनल फिनोमेना इज एक्चुअली ड्रिवन बाय सोशल फैक्टर्स, सोशोलॉजिकल वेरिएबल्स. ठीक है. फिर सेकेंड पॉइंट, यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड्स आप लेके आए हो, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, कंपैरेटिव मेथड भी वो लेके आए थे. फिर डिस्कवरी ऑफ सोशोलॉजिकल लॉज, सोशल फैक्ट्स, जैसे साइंस में नेचुरल लॉज थे, लॉ ऑफ ग्रेविटी निकला था, वैसे ही हमने सोसाइटी को रन करने वाले एक ओवर आर्किंग बड़े बड़े जनरलाइज सोशल फैक्ट्स निकाले, जो कि पूरी सोसाइटी पे हम इम्प्लीमेंट कर पा रहे थे, देख पा रहे थे हम. फिर एक प्रैक्टिकल अप्रोच सोशल प्रॉब्लम्स को थ्रू एम्पिरिकल रिसर्च, थ्रू डेटा ड्रिवन. ठीक है. जिसके प्रैक्टिकल सोल्यूशंस भी हम निकाल सकते हैं. फिफ्थ पॉइंट है कि उन्होंने अपनी स्टडीज़ के थ्रू सोशोलॉजी को एज अ डिसिप्लिन इस्टेब्लिश करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया बाय गिविंग इट सब्जेक्ट मैटर्स. जब सोशोलॉजी डिसिप्लिन बन रहा था तो उनको था कि हम पढ़ें क्या, सोशोलॉजी डिसिप्लिन का सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए, फोकस क्या होना चाहिए, पढ़ना क्या चाहिए. तो उन्होंने कहा था कि हमें इंडिविजुअल्स के पर्सनल साइकोलॉजिकल चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें ऐसी चीज़ें पढ़नी हैं, हमें सोशल फैक्ट्स पढ़ने हैं जो कि जनरलाइज्ड हों, जो कि इंडिविजुअल लॉजिक पे रिड्यूस हम ना करें, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस पे रिड्यूस ना करें, एंड जो कि एक्सटर्नल हो इंडिविजुअल से और इंडिविजुअल पे वो कंट्रोल रखते हों. इंडिविजुअल्स आर ड्रिवन बाय दोज सोशल नॉर्म्स, सोशल कस्टम्स. तो एक सब्जेक्ट मैटर इस्टेब्लिश करने में इन्होंने मदद करी. ठीक है. सो दैट इज़ हाउ यू कंक्लूड दिस आंसर. 231 वर्ड्स का ये 3 पेज आंसर बनेगा. ठीक है. मल्टीवेरिएट एनालिसिस. सो यहाँ पे आपके सुसाइड के दोनों क्वेश्चंस खत्म होते हैं. नेक्स्ट हम टॉपिक लेंगे रिलीजन का, एमाइल दुर्कहाइम की रिलीजन पे स्टडी. So that is it for today. Thank you.